आप चाहते हैं कि मैं जेल में रहूं तो अब मुझे वोट मत देना। फिर दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, लिख कर दिया था मीडिया चैनल के ऊपर। वो नोट कहाँ है? हर बार लिख के देते हैं। फिर होगी मोए मोए, शाही पनीर, बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, चिल्ली चिकन, पनीर टिक्का, परका लिक्का, लुक्का लुक्का सब मिल रहा है। हर देवी देवता ने हमें सिखाया है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र क्यों है। 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है आपको, फिर से केजरीवाल सीएम बनेंगे दिल्ली के? देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, केजरीवाल की राजनीति समाप्त हो चुकी है दिल्ली से, जिसका निष्कर्ष आपने पहले तो इस लोकसभा चुनाव में देख लिया। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। दूसरी बात एक चीज जान लीजिए, जिस प्रकार के मुद्दे इस बार दिल्ली को देखने पड़े हैं, जिन जिन कमिटमेंट्स की केजरीवाल जी बात किया करते थे फ्री पानी की, लेकिन इस दिल्ली ने पानी की किल्लत देखी। इस दिल्ली ने पानी के पीछे टैंकरों के ऊपर लगी हुई लाइनें देखी। इस दिल्ली ने लोगों को मतलब वो है कि पानी की भरने की भीड़ के अंदर भगदड़ मचती देखी, ठीक है। एक एक टैंकर के अंदर 150 पाइपें डालते हुए दिल्ली ने देखा, और टैंकर माफियाओं का राज देखा यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, पानी मुफ्त की बात थी ये। दूसरी ये बात करते थे अच्छी शिक्षा की, इन्होंने स्कूलों के पास में ठेके खोलने का काम कर दिया। क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही थी आप? मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे थे? केवल इतना बता दो, स्कूल के पास में जब हमेशा से नियम हुआ करता था कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर आप तंबाकू तक की कोई आइटम नहीं बेच सकते, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, कुछ भी आप ऐसा नहीं बेच सकते। आपने ठेके खुलवा दिए। फिर आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाने का काम किया, ठीक है। मैं आपके अपराधों को किस स्तर तक गिनवाऊं, किस स्तर तक गिनवाऊं? केजरीवाल जी कुछ नहीं किए। 2025 में सीएम का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो हमें चुनाव से हरा सकता है दिल्ली से। केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, लिख कर दिया था मीडिया चैनल के ऊपर। वो नोट कहाँ है? हर बार लिख के देते हैं। फिर होगी मोए मोए, होगी मोए मोए। केजरीवाल जी हो गई मोए मोए। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में रहूं तो अब मुझे वोट मत देना। फिर दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। नहीं दिया दिल्ली की जनता ने, में से एक भी सीटें नहीं आई, ठीक है। अब दिल्ली की जनता क्या चाहती है उसको समझते हुए नैतिकता के आधार पर आप कह दो कि मुझे सीएम का चुनाव लड़ना ही नहीं। नैतिकता के आधार पर आप ये कह दो ना। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी को शुगर लो है, ज्यादा मत केजरीवाल जी को ज्यादा परेशान मत कीजिए, शुगर लो है। क्या लग रहा है आपको, 2025 में चुनाव जीत के आएंगे? नहीं, इस बार नहीं जीतेगी। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में। अच्छा, हाँ। बीजेपी का चेहरा कौन होगा? बीजेपी का चेहरा वो तो जितने दीजिए, उसके बाद सीएम चेहरा तो बाद में पता चल जाएगा। अभी क्या कह रहे सर? ये कह रहे शुगर है। जैसे शुगर है तो बताओ, वो दशहरी आम क्यों खा रहे हैं जेल के अंदर, ये तो बता दो। अच्छा, 25 में जीत के आएंगे नहीं आएंगे? 25 तो छोड़ो, 50 में तक नहीं आने का भी है। इनका राजनीतिक इतना काम किया, कह रहे शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा कर दिया है, दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है, वो कह रहे बस फ्री है, सब मेट्रो फ्री है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, आदमी शिक्षित नहीं था, ठीक है। उस समय देखो, आज इंटरनेट थे, लोग आज कोई भी खबर अपने मोबाइल में रात को बच्चा उठ के पढ़ लेता, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, आज की डेट में हर बंदा जागरूकता हो गया। सबसे बड़ा जो इन्होंने हिंदुस्तान की जनता के छल करा ना, एक तरफ छल कपट कहते हैं ना, वो कांग्रेस से सीख लो। कहीं से सीखने को नहीं मिले, कांग्रेस से सीखने को मिलेगी। इनके दादाओं से लेके परदादाओं से लेके आधी जमीन तो ये हड़ पे पड़े दिल्ली में। अरे भाई ठीक है, तुम मर गए, तुम 25-25 एकड़ तुम समाधि बना ले, 153 एकड़ 153 एकड़ मायने रखता है। ये राजीव गांधी, ये महात्मा गांधी और इनकी इंदिरा गांधी और 20,000 करोड़ की संपत्ति है, सार्वजनिक। मरने के बाद भी अपना सार्वजनिक। 10 सेकंड का समय दीजिएगा। मैं आपने एक बात करी कि ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने। चलिए मैं आप ही से एक प्रश्न करता हूं। आपके दिल्ली की जनता के सामने आज की डेट में 2 ऑप्शन है। पहला, आप फ्री लेते रहो और अपनी जनरेशन को खत्म करते रहो। पिंक ठेके, एक मिनट, पिंक ठेके में अपनी माताओं बहनों को भेजो, ठीक है। आप खुद स्वयं एक के ऊपर एक फ्री लो, ठीक है। होम डिलीवरी लो और बढ़िया नशेड़ी बनो, ठीक है।
आप अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको खत्म करते रहो और फ्री लेते रहो, एक ऑप्शन। दूसरा भैया कोई फ्री वेज नहीं मिलेगा, जो पब्लिक वेलफेयर का जो स्कीम्स हैं वो जिस तरीके से आती थी वैसे आएंगी, ठीक है, कुछ फ्री नहीं मिलेगा। जो आपको जो हक मिलता है, जो खाने पीने तक का जो मूल अधिकार है, ठीक है, वो ठीक है, वो मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ फ्री नहीं है। आपको वोट देना है दो, नहीं देना मत दो। अब बताओ दिल्ली की जनता ऐसे में क्या तय करेगी? सुनो, अब ये लेडीजों के लिए कहते हैं बस फ्री कर ली, बड़ी शर्म की बात है। अभी मैं कम से कम चांदनी चौक में 2-3 शौचालयों में गया और लेडीज से तुम बाथरूम करने के पैसे ले हो 5 रुपए, हाँ, और 5 रुपए तुम बस में बैठा के फ्री भेज दे रहे हो। अच्छा फ्री कहाँ से? मर्दों के लिए तुमने इससे अच्छा तो बस को फ्री मत करो और उसको शौचालय फ्री कर दो। बताओ, एक बेचारी लेडीज आदमी से तुम 5 रुपए पहले बाथरूम करने के ले रहे हो, उसके बाद तुम अंदर भेज रहे हो उसको। कितनी शर्म की बात है। केजरीवाल जी, आप डूब के मर जाओ। सबसे बड़ा दिल्ली की पब्लिक ने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया और आगे भी जवाब देगी, आप लोग को अच्छी तरह देगी। और इनकी बात, इनने एक चीज बोली थी, दिल्ली की जनता जवाब दे दे, और बहुत बढ़िया जवाब दे दिया दिल्ली की जनता ने। अब केजरीवाल जी को, अभी दिल्ली की जनता को सोच रहे हैं भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली की जनता को सबको पता है, जेल के अंदर शाही पनीर, बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, चिल्ली चिकन, पनीर टिक्का, परका लिक्का, लुक्का लुक्का सब मिल रहा भाई साहब उनको। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, इसमें क्या कहेंगे? उसने पता क्यों बताते हैं? वाक्य में वो नहीं, आने वाली जनरेशन सारे हिंदू को हिंसक बताएगी और सारे हिंदू को मारेगी पीटेगी। पता क्यों? हमारे हिंदू होते हैं दोगले, बस पता, उन्हें कोई मतलब नहीं, 2 टाइम का खाना मिल जाए पेट भर, और कहीं चलता हुआ मंदिर दिख गया ना, हाथ भी अच्छी तरह नहीं जोड़ेंगे। ऐसा लगता है भगवान अब इसके ऊपर तारा प्रकोप दे देंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारे हिंदू में कमी ये है, ठीक है, अपना धर्म भूल गए भाई साहब। कर्म की तो बात बहुत दूर रही। वो कश्मीर में पंडित पहले यही कहते थे, उन दिन उनके सेब बिक रहे थे दबा के, उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते नहीं, हमारे तो सेब बिक रहे करोड़ों के, अरबों के। जब लास्ट में ना एक बार भगना पड़ा ना, अपनी जवान बेटियों का अपने साथ में बलात्कार देखना पड़ा ना, तब पता चला धर्म क्या चीज होती है। अब यहाँ तो 2 रोटी मिल गई, गप्पू सो गया, पप्पू पास हो गया, अब वहीं पे खत्म हो जाते। हिंदू सबसे नेस्ती आज हो गया। आज देखो, धर्म में बांटने वाला सबसे पहले कांग्रेस, आज सुधर गए। आधे सनातनी बेचारे आज सुधर गए, ऐसी बात नहीं है। सारे सनातन मेरे को हाथ जोड़ता हूँ, बहुत से आ गए हमारे धर्म पे। मैंने पहली बार शिवरात्रि ऐसी देखी महिपालपुर में, इतनी भीड़ थी। मैंने इतनी अपनी, मेरे 30 साल की उम्र मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। जब जागरूक हुआ तभी तो हुआ ये चीज है। हाँ, अभी जो लगभग 1 मिनट, इन्होंने अभी बात करी कश्मीरी पंडितों की। मैं आपके माध्यम से कश्मीरी पंडितों के लिए एक बात कह देता हूँ। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि हिंसक हैं, अगर उस समय हिंसक हो गए होते ना तो हमें आज ये दृश्य देखना ना पड़ता। 4 लाइनें कश्मीरी पंडितों के लिए कहता हूं कि सागर से बहती पतवार उठा लेते तुम, सागर से बहती पतवार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे तन जाते तुम। केवल एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए परशुराम बन जाते तुम। तो ऐसा आपको कुछ देखना ही ना पड़ता, तो आपको ऐसा कुछ देखना ही ना पड़ता। सर, हम वो लोग हैं जो एक हाथ में हमारे जो ग्रंथ हैं उनको लेकर के चलते हैं और दूसरे हाथ में हम शस्त्र का ज्ञान रखते हैं। शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हम दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। हमें हमारे देवी देवताओं ने जिस त्रिशूल की बात राहुल गांधी कह रहे थे ना कि गाड़ करके रखा है, उस त्रिशूल का मीनिंग उनको नहीं पता है। 3 लोगों को दर्शाता हुआ वो त्रिशूल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे हर देवी देवता ने हमें सिखाया है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र क्यों है। जब भी धर्म पर बात आए तो धर्मो रक्षते रक्षित है। अगर एक हिंदू आज खड़ा होकर के ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जब पूरे विश्व के कल्याण की कामना जब हिंदू करता है तो साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि धर्मो रक्षते रक्षित है, कि जो धर्म को बल देता है धर्म उसको बल देता है। तो इसलिए इस देश के हिंदू को ये सीखना पड़ेगा। हमारी कमी ये हो जाती है, जो आज के गार्जियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि अगर आज का कोई हिंदू अपने जाके मंदिर में माथा टेकाता है ना तो वो समझता है मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूं भैया, मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूं या मैं इस दिन या डेली मंदिर जाता हूं। लेकिन भैया तुमने जब तक अपने शस्त्रों को पढ़ा ही नहीं, अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तुम कोई हिंदू नहीं है। तुम्हें जब तक अपने वेदों का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें रामायण का ज्ञान नहीं है, काहे के हिंदू हो तुम? अच्छा, तुम पढ़ते हो क्या? एक बात बताओ,
आज मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इसके अंदर। आज कोई भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मुस्लिम का बच्चा हो, उसको उसके जो मजहब का ज्ञान है वो लेने के लिए वो चाहे दिन में, शाम में, स्कूल के बाद, स्कूल से पहले, कभी भी 1 घंटे के लिए मदरसा जाना पड़े वो जरूर जाता है। ठीक है, क्यों? क्या? ताकि उसको उसके मजहब का इल्म मिले वहां पर। चलिए, अच्छी बात है। आज कोई भी क्रिश्चियन का बच्चा है, आप जितने स्कूल्स देख रहे हो कैथोलिक स्कूल बन चुके हैं जहां पर हिंदुओं में भी होड़ लगी हुई है, हम अपने बच्चों को वहां डाल दें। ठीक है, कंप्लीटली क्रिश्चियन मशीनरीज वहां पर पढ़ा रही हैं और कंप्लीटली क्रिश्चियन ज्ञान वहां पर दिया जाता है, उनको अपने धर्म का ज्ञान वहां से मिल जाता है। तुम हिंदुओं के बच्चों के लिए ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तुम्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान मिलता हो? गुरुकुल हुआ करते थे, भयंकर लेवल पर हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने जो चौपट किए तुम्हारे, तुम आज तक बना नहीं पाए। ठीक है, क्यों नहीं इस बात की मुहिम चलाते कि हर मंदिर के अंदर, हर मठ के अंदर एक गुरुकुल स्थापित होना चाहिए, वहां पर आचार्य होने चाहिए जो बच्चों को सुबह शाम 1-1 घंटे का बैच लें और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर वैदिक ज्ञान उनको दें, वेदों को पढ़ाएं, भगवत गीता को पढ़ाएं, रामायण को पढ़ाएं। वो संस्कृति हमारी कहां चली गई जब घर में माँ बाप चाहे सुबह से शाम को 1 घंटा अपने माता पिता जो है बच्चों को बिठा करके रामायण का पाठ सुनाया करते थे, गीता का पाठ सुनाया करते थे। आज बता दो किस घर में सुना रहे हैं? हम मंदिर में जाके घंटी बजा करके, माथा टेक करके, प्रसाद चढ़ा करके आ गए और हम बहुत बड़े हिंदू हो गए? जी नहीं है।